अभी हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा और दैट इज योर दिस क्वेश्चन इज विल क्लियर ऑल द योर बेसिक्स ऑफ योर ग्रुप थ्योरी। मीन्स इस क्वेश्चन से आपको क्या करना है, यू हैव टू फिल दिस, यू हैव टू फाइंड आउट दिस द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, है ना। आई जे के तक की वैल्यू सारे हमें फाइंड आउट करना है और उसका समेशन क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबको कैलकुलेट करना है ए और बी, और बहुत ही सिंपल है। देखो ये आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो कैसे करोगे? देखो पहला सबसे पहले ये वाला कॉलम आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे मिलेगा? देखो ये बहुत ही आसान है, कैसे मिलेगा? देखो ये क्या होता है, हमारा ई वाला जो कॉलम होता है, आपको पता है ना, ई वाला जो कॉलम होता है, आपको पता होगा ई वाला जो कॉलम होता है वो क्या होता है, वो आपका सिंपली जो हमारे ई वाले कॉलम होते हैं उसमें, इससे हमें क्या पता चलता है, डायमेंशन, है ना, सबको मालूम है, मैंने आपको बताया था, याद होगा। इससे यस हमें सर। क्या मिलता है, डायमेंशन। जो ई वाला कॉलम होता है इससे हमें डायमेंशन मिलता है। तो जितने भी जो भी हमारे आपको पता है जो वन डायमेंशन होते हैं, वन डी में हमें हमारे पास क्या क्या होता है, टू डी में क्या क्या आता है, जो मोलिकन सिंबल होता है, और थ्री डी में क्या आता है मोलिकन सिंबल, ये सारी चीजें आपको पहले भी पता है। ठीक है, तो नॉर्मली वन डी में हम लोग को क्या यूज करते हैं, ए या बी आता है मोलिकन सिंबल, और टू डी में क्या होता है, टू डी में हमारे पास ई होता है मोलिकन सिंबल, और थ्री डी में क्या होता है, थ्री डी में क्या होता है, नॉर्मली टी होता है। तो ये सारे मोलिकन सिंबल है। तो जब जब भी आपके पास उसके, अगर कॉलम में आपको देखना है, ई के कॉलम में देखना है, तो अगर ए और बी रहेगा तो उसके सामने आपको वन दिखेगा। क्या दिखेगा? वन, है ना। ए या फिर बी हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आपका वन आएगा, है ना, ए के सामने वन। ए यहाँ पे भी ए है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, वन आएगा। तो इसको आप आसानी से देख के भी बता सकते हो, यहाँ पे भी क्या आएगा, वन, यहाँ पे भी क्या आएगा, वन। तो समझ में आया ना, ये सारे वन डायमेंशन है, इसके लिए इससे हमें पता चलता है वन डायमेंशन। समझ में आया कि नहीं? तो हमें ए का वैल्यू मिल गया, बी का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू वन, सी का वैल्यू क्या है, वन, डी का वैल्यू क्या है, वन। ठीक है, समझ में आया। ई का क्या होगा, ई ई ई, ये सारे के सारे ई है तो ये सब क्या हो जाएंगे, टू, बराबर। तो हमें एक झटके में कितने सारे मिल गए वैल्यू, सारे वैल्यूज हमें मिल चुके हैं कि नहीं, वन वन वन। और इसके ई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ई एफ जी, ये सारे क्या है, टू टू टू, है ना। तो समझ में आया। अब हमें सिर्फ इतना ही फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड दिस मच ओनली, है कि नहीं। आपको सिर्फ ये इतना ही वैल्यू फाइंड आउट करना है और बहुत आसान है। ठीक है, तो कर पाओगे ना आसानी से। तो हमें देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोस्टुलेट्स, वी विल अप्लाई द पोस्टुलेट्स ऑफ जीओटी। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पोस्टुलेट्स ऑफ जीओटी। बहुत ही सिंपल है। अगर जीओटी का पोस्टुलेट्स आप देखोगे तो यहाँ पे जीओटी का पोस्टुलेट बहुत आसानी से आप बता सकते हो। तो जीओटी का पोस्टुलेट्स, तो आपका देखो नॉर्मली हमारा जो पोस्टुलेट्स है उसमें से एक पोस्टुलेट आपको याद होगा। पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो टू रिड्यूसिबल इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, है ना। जो टू इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होते होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं एक दूसरे के, है कि नहीं। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मली क्या होगा, देखो एक सिंपल सा एक फंडा होता है। तो पोस्टुलेट्स ऑफ जीओटी से हमें क्या मिलता है कि जो सम ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, अगर हम क्या करें, जैसे हम लोग इरेड्यूसिबल आई आर वन, ठीक है, आई आर वन इंटू आई आर, मैं वन की जगह पे मैं आई लिख देता हूँ, आई आर जे, ठीक है। ये दो इरेड्यूसिबल अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के साथ और अलॉन्ग विथ उसका कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर नहीं, हमें कोफिशिएंट लेना है। क्या लेना है, कोफिशिएंट्स भी लेना है। तो अगर उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे कोफिशिएंट्स, तो ये क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो आना चाहिए। समझ में आया? ये समझ में आया आपको कैसे किया मैंने? तो हम इसका यूज करेंगे हम फाइंड आउट करने करने के लिए। तो देखो बहुत ही सिंपल है, अगर हम क्या करें, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें, देखो ध्यान से, हम इसका मल्टीप्लाई अगर, हमें आई जे, है ना, आई जे के, ऐसे करके सबका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें एक ही फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करें, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके, ठीक है, हमें जे का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलो। हम इसका मल्टीप्लाई करके जे का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल है, बहुत ही आसान से आप बता सकते हैं। देखो क्या करना है आपको, सिंपली किसका किसका मल्टीप्लाई करना है, देखो
इन दोनों का हमें इसका इसका कोफिशिएंट 1 1, ये इसका और इसका मल्टीप्लाई, एक मिनट कहाँ गया, ये कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, तो जो भी कोफिशिएंट है ये 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई आपको इसके कैरेक्टर के साथ करना है, फिर उसके साथ इसके कैरेक्टर के साथ करना है, समझ में आया? क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं, कौन सा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, A1 और B1 है ना, देख लो हम क्या करेंगे, A1 B1 क्या क्या लेंगे हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली A1 मल्टीप्लाई बाई B1 ये करेंगे और उसका कोएफिशिएंट करेंगे, समझ में आया? कोएफिशिएंट करेंगे, तो हम ये करने वाले हैं सिंपली, ये समझ में आ रहा है आपको, तो सबका मल्टीप्लाई करो, ऐसे इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते जाओ, तो आपको आसानी से इसका आंसर मिलेगा। देखो 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 1 के साथ, फिर किसके साथ, इसके साथ, ठीक है, फिर यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इसके साथ और इसके साथ। ये समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, सब मल्टीप्लाई करना है प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, Yes, sir. मल्टीप्लाई करना है, एक मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है, बहुत आसान है, तो मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है प्लस करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, प्लस करना, इक्वल टू सब क्या होगा, सब जीरो हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सिंपली 1 इंटू 1 है ना, प्लस 2 इंटू 1 इंटू -1, 2 इंटू 1 इंटू -1, ये समझा कैसे आया? फिर इधर पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1, 2 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, फिर ये हो गया 2 इंटू 1 इंटू -1, फिर से करेंगे 2 इंटू प्लस 2 इंटू 1 इंटू -1, ये समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूँ मैं? फिर यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, तो जहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब समझो वहाँ पे 1 है ना, तो 1, फिर प्लस क्या करेंगे हम लोग, 1 इंटू 1 इंटू 1 है ना, 1 इंटू 1 इंटू 1, उसके बाद क्या करेंगे 4 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 इंटू -1, ठीक है, -1 है ना, नहीं 1 है, 1, -1 नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1 है, क्या है, सिर्फ 1, प्लस लास्ट वाला 4 इंटू 1 इंटू J, 4 इंटू 1 इंटू J, ठीक है, समझ में आया? 4 इंटू 1 इंटू J इक्वल टू क्या लिखना है आपको, 0। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कैसे किया हमने? अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना Yes, sir. है, अब इसी तरीके से इसको सॉल्व करो सब, तो क्या होगा ये, तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -2, यहाँ पे +2 -2, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 1 4, फिर 4J है ना, समझ में इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है? अब उसके बाद आगे आगे करो उसको कंटिन्यू, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल है ना, और क्या बचेगा आपका, ये -2 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर, बचेगा आपका 4J, बराबर, 4J, 4J प्लस 4J, 4 प्लस 4J है ना, इक्वल टू क्या होगा, 0। तो J इक्वल टू क्या आएगा, बताओ, J इक्वल टू क्या आएगा, 4 कॉमन ले लो इसमें से, 1 + J इज इक्वल टू 0 है ना, तो इसको उधर पे लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो मतलब 1 + J इज इक्वल टू 0 है ना, तो क्या आएगा आपको बताओ, J इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा कि नहीं, J इज इक्वल टू Yes. -1, ठीक है, तो हमें एक और आंसर मिल गया हमारा, J इज इक्वल टू -1 मिल गया, ठीक है, J इज इक्वल टू -1, अभी I और H हम बाद में, अब पहले हम के भी फाइंड आउट कर देते हैं, क्योंकि के में भी हमारे पास क्या एक ही कैरेक्टर है, दिखाई दे रहा है, के वाला दिख रहा है आपको, तो अब क्या करो, आप सिंपल वे में आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, अब देखो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, अब हम क्या करते हैं, दूसरे के लिए जो आपका जीओटी अप्लाई करते हैं, अब जीओटी अप्लाई करो दूसरे के लिए, नेक्स्ट के लिए, तो जो जीओटी आपका होगा वो किसके लिए अप्लाई करोगे, A1 और इसके लिए, A1 और E2 के लिए, A1 E2 और कोफिशिएंट, ठीक है, तो ये इक्वल टू 0 आना चाहिए, है ना, बराबर, तो आपको क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करते जाओ, तो हमें क्या करना है, देखो 1 इंटू 1 इंटू क्या होगा बताओ, 1 इंटू 1 इंटू 2, समझ में आया, 1 इंटू 1 इंटू 2 प्लस दूसरा क्या है, 2 इंटू
यहाँ पे देख लो ना, ये बराबर मैंने किया ना, देख समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, 1 इंटू 1 Yes. टू, हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, E2 के साथ, ध्यान से देखो। तो ये हो गया। अब उसके बाद 2 इंटू 1 इंटू 0, ये तो 0 ही आ जाएगा, बराबर। 2 इंटू, तो ये तो 0 आएगा, मैं डायरेक्टली 0 लिखूँ, डायरेक्टली 0 लिखता हूँ, जिसके साथ 0 का मल्टीप्लाई है तो 0 ही आएगा, तो उसमें तो कुछ टेंशन ही नहीं है, उसमें 0 आने वाला है, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास 2 इंटू 1 इंटू -2, 2 इंटू 1 इंटू -2, ठीक है, प्लस फिर क्या है 2 इंटू 1 इंटू 0, अब इसको मैं 0 डायरेक्ट लिखता हूँ। फिर उसके बाद क्या है 1 इंटू के, मतलब मैं डायरेक्टली के लिखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या है 4 इंटू 1 इंटू 0, ये तो ये दोनों 0 आ जाएंगे, क्योंकि दोनों 0 है, दिख रहा है, दोनों के दोनों 0 है, तो 0 प्लस 0 तो इक्वल टू क्या आएगा, आपको 0 का लिखना है। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 आएगा, 2 प्लस 0 माइनस यहाँ पे क्या -4 होगा, ठीक है, -4 प्लस प्लस आपको क्या मिलेगा, प्लस 0 प्लस के इज इक्वल टू, तो सब को हमें सॉल्व करना है सिंपली। तो क्या होगा, 2 में से ये गया, क्या आएगा, 2 में से -4, मतलब -4 और +2 कितना होगा बोलो, -2 हो जाएगा कि नहीं, तो -2 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू क्या आएगा, +2, है ना। तो के का आंसर हमें मिल गया, के का आंसर कितना मिला, 2 मिल गया, ठीक है, समझ में आया, के का आंसर हमें मिल गया। अब हमें क्या Yes, करना है, sir. अब हमें क्या करना है, इसको हमें इसके साथ क्या करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है कोफिशिएंट के साथ, क्योंकि अब हमें क्या करना है, अब देखो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है ना, तो जो 0 वाला ज्यादा है ना वो वाला ले लो तो बेटर होगा, आपको जल्दी से आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस आई जे वाले को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आई जे वाले को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो पार्ट है, देखो अब ये सब कैसा है ना कि आप आसानी से इसको कर सकते हैं, आपके पास एग्जाम में कैसा उतना टाइम होता नहीं, तो फटाफट ऐसे करने का। अब इसीलिए उन्होंने लेंदी प्रोसेस एग्जाम में कैसा लेंदी आपको इसलिए देते थे कि ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो ये क्या होगा, ये वाला पोर्शन अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ 4 और इसके बाद मैं क्या लेता हूँ आई वाला, ये वाला आई और एच वाला लेता हूँ, और कौन सा ले लेता हूँ जिसमें 0 बहुत ज्यादा है, ये है ना, ये दोनों, क्योंकि के की वैल्यू तो हमने निकाल लिया है, के की वैल्यू 2 आया है, के की वैल्यू कितना है 2, है ना, के की वैल्यू हम लोग 2 निकाला है, बराबर, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व करोगे तो मतलब इसमें जो 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 0 है वो वाला पार्ट अब उसको लेना ही नहीं, जरूरत ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, किसको लेते हैं, हम ए वन को और E2, है ना, ए वन और E2 को, सॉरी A2, हमें क्या करना है, इसको लेना है A2 और E2, है ना, इसको लेते हैं E2 और E2, ध्यान से देखो, इसका हमें क्या करना है, ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम यूज करना है, कोफिशिएंट, समझ में आया आपको कैसे किया। तो अब क्या करना है, इक्वल टू 0 आएगा, ये भी, तो ये भी देखो आसानी से आपको आंसर आएगा, बहुत ही आसानी से आंसर आएगा। तो मुझे बताओ कैसे आएगा, और वो आंसर आपको यहाँ पे क्लियर। अब देखो एक थोड़ा सा गलती यहाँ पे ये हमने किया कि हमें यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो ये हम नहीं ले सकते, समझ में आया ना, ये हम नहीं ले सकते। तो जो 0 वाला पार्ट है, अगर उसके साथ h का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हम 0 आ जाएगा ना, तो इसको हम नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं ले सकते, समझ में आया कि नहीं। तो आप इसको मत लो, आप ऐसा दूसरा लो कि जिससे ये 0 ना होने पाए, ठीक है। तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, कुछ दूसरे को लेना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं इसको नेक्स्ट वाले को ले लेते हैं। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, कोई दूसरे को करते हैं, कौन सा है, और जिससे हमारा आंसर आ जाए आसानी से। तो हम क्या करते हैं, इसको एच पहले और दूसरा ही भी ले लेते हैं तो भी चलेगा, पहला और दूसरा भी ले लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंदी भले लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसानी से इसका आंसर आता है, देखो। तो कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करके देख लो आप, सिंपली मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, और आसानी से भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अभी तक तो आपको कितना मिलेगा, अब नॉर्मली अभी तक आप अगर जब इसको सॉल्व करोगे तो हम क्या करते हैं, देखो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको ना लेके, हम इसको ना लेके हम क्या करते हैं, दूसरे वाले को लेते हैं, कौन सा वाला, हम इसको लेते हैं, आई और एच वाला पार्ट तो हमें लेना ही है, ये कंफर्म है, ये दोनों पार्ट तो लेना ही है हमें। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, जे की वैल्यू कितनी आई है, -1, है ना, जे की वैल्यू हमें -1 मिली है। तो
इसके बाजू वाला मल्टीप्लाई करते हैं, आसानी होगा। तो समेशन ऑफ हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ A2 क्या करते हैं, A1 और A1 A2 एंड B1, हम क्या लेते हैं A2 एंड B1। आप दोनों कोई भी ले सकते हो इसके साथ, लेकिन ऐसा मत लेना कि जीरो हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो नेगलेक्ट कर दिया कि वो हमें लेना ही नहीं है, इससे हमारा जीरो आ जाए। तो इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो आप जस्ट मल्टीप्लाई करके देख लो, फटाफट मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आंसर आता है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 1, ध्यान से देखो किसको इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, हम आजू बाजू वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये इसकी जे की वैल्यू क्या है, -1 आया है ना, जे की वैल्यू हमारा -1 आया है, ध्यान से देखो। और इधर पे क्या है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना आएगा 1, है ना, बराबर। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा 2 इंटू, अब नेक्स्ट क्या आएगा 2 इंटू 1 इंटू -1, तो क्या आएगा हमारा -2 आएगा, है ना, कितना आएगा -2 आ जाएगा। अभी क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या आएगा 2 आएगा, +2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2 इंटू 1 इंटू 1 -2, फिर से क्या आएगा आपका -2 आएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना कैसे आ रहा है, 1 इंटू 1 इंटू, अभी हम क्या कर रहे हैं 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हम कर रहे हैं ये सिंपली मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, ये इसका, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई, इसका इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, इस तरीके से कर रहे हैं। तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो। तो अभी क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा, ये 1 आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 4 इंटू जे, 4 इंटू एच इंटू 1, मतलब 4H आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्या है, फिर से 4 है, 4 इंटू आई इंटू -1, नेक्स्ट क्या होगा 4 इंटू आई इंटू -1, 4I इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो ये समझ में आया आपको कैसे किया हमने। अब इसके बाद क्या होगा, देखो ये 2 से 2 कैंसिल चला जाएगा, क्या क्या कैंसिल हो रहा है उसको फटाफट कैंसिल करो। देखो ये 2 से ये 2 +2 कैंसिल हो गया, ये -2 से ये दोनों कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, अभी हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 4H -4I इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब मुझे बताओ कि हमें क्या करना है, हमें H और H की वैल्यू कितना लूं और I की वैल्यू कितना लूं कि 0 हो जाए, बताओ कैसे होगा। अभी दोनों तो सेम ही है ना, तो हमें H की अगर H की वैल्यू क्या लेंगे 1 ले ले और I की वैल्यू 1 ले ले, है ना, तो 0 हो जाएगा कि नहीं, बराबर बोलो। H यस की सर। वैल्यू 1 ले ले और I की वैल्यू 1 ले ले तो भी हमारा 0 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ऑब्वियसली H और I की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, है ना। तो आप सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है, ऐड करके देखो आंसर कितना आता है। इसमें शायद से कुछ गड़बड़ तो नहीं है, या फिर -1 भी लेंगे तो भी, -1 लोगे तो भी आएगा ना, बराबर। अगर आप -1 लोगे यस तो भी आएगा, है ना। तो क्योंकि हमें लेने के बाद उसको मल्टीप्लाई करके हमें देखना पड़ेगा, समझ में आया ना, उसको मल्टीप्लाई करके हमें देखना पड़ेगा। तो अगर हम -1 करके देखेंगे पहले वाले के साथ तो भी होगा, लेकिन हमारा जो आंसर है वो आंसर हमारा एक्चुअली में, ये एग्जाम में पूछा तो हम इसको कैसा -1 ले लेते हैं, दोनों -1 लेंगे, क्योंकि कैसा होगा कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि +1 लेंगे, -1 भी लेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा, है ना। तो हम करने के बाद उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जब वेरीफाई करना पड़ेगा बाद में आपको जाके, ठीक है। तो ये -1 हमें कैसे मिला, ये आपको समझ में आया, -1 क्यों लिया मैंने, क्योंकि आप जब वेरीफाई करके देखोगे ना, इसका सर। ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, तो ये -1 जब करोगे तो आपको सबका क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आने वाला है, समझ में आया। इसका मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो आपको 0 मिलेगा, इसके आजू बाजू वाला मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको 0 मिलने वाला है। कैसे समझा क्या आपको, बोलो, ये समझा, यस सर। ठीक है। तो अब इसका आंसर आपको निकालना है, तो कितना होगा, 4, 4 और 6 कितना होगा 10, 10 + 2 12, 12 में से आपको 3 माइनस करो, कितना आएगा, कितना आ जाएगा 9। 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, है ना, समझ में आया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अभी यस देखो सर। आप उसको 1 भी ले सकते थे, लेकिन 1 लोगे ना तो ये कैसा, ये भी सिमेट्रिकल हो जाएगा, ये भी सिमेट्रिकल, तो ऐसा तो कभी होता नहीं है कि आपका दो दो जो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होता है ये दोनों के दोनों सिमेट्रिकल रहेंगे, ऐसा कभी हुआ है क्या, कभी नहीं होता है ना। तो आपने देखा होगा कि नो सर। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास पहला ही सिर्फ सिमेट्रिकल होता है, जो पहला वाला होता है वो हमेशा सिमेट्रिकल होता है, लेकिन बाकी के क्या होते हैं उसमें प्लस माइनस होता ही है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। तो ये सब होता है हमारा वेरिफिकेशन करने का। यस सर।
तो इस तरीके से हमारा, तो ये कैसा लगा आपको, ये क्वेश्चन इजी था ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो इससे कैसा डायमेंशन वाला पार्ट, पोस्टुलेट जो है हमने यूज किया, और ये वाला हमने मल्टीप्लाई करके देखा, और ये सब वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, तो ये एक्चुअली गेट 2019 में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन इसलिए दिया था कि लोग कंफ्यूज हो जाएं, और इतना बड़ा कैलकुलेशन करने कुछ ना कुछ मिस्टेक तो करता ही है ना, स्टूडेंट कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करेगा ही, तो इसलिए उन्होंने ऐसा क्वेश्चन दिया था। ठीक है, लेकिन आप पेशेंटली इसको सॉल्व करोगे तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आंसर करेक्ट आता है। ठीक है, और एक्चुअली मैंने क्या प्रॉब्लम, मैंने एग्जाम में ये गलती कर दिया था कि मैंने क्या कर दिया था, इसको 1 ले लिया था, तो मेरा आंसर कितना आया था पता है आपको, 11 आया था। तो वो रॉन्ग हो गया था मेरा एग्जाम में, गेट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन का मैंने क्या कर दिया था, आंसर रॉन्ग कर दिया था। तो उस एग्जाम में मेरा पर्सनल जो आपका मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या गलती किया था, यही कि जो आप क्या कर रहे हो, 1 1 1 ले रहे हो ना यहाँ पे, उससे भी आंसर आंसर आ रहा था, तो मैंने 1 1 लिया था और ये गलती कर दिया था, इसके वजह से मेरा क्या हो गया, वो मार्क्स चला गया। तो 11, मतलब 11 रखोगे तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको अगर कोई अभी देखो अब आएगा क्वेश्चन तो इससे छोटा ही आएगा, इससे बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा मुझे लगता है, और वो लोग क्वेश्चन देंगे भी तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मिसिंग कैरेक्टर भी निकालने को आ सकता है। तो ये सब मिसिंग कैरेक्टर्स है ना हमारे पास यहाँ पे, तो ये मिसिंग कैरेक्टर निकालने का एक क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, समझा आपको? तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा? ठीक है, तो चलो अभी एंड करता हूँ, सो बाय बाय एवरीवन। तो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो हम क्या करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस जो बाकी हैं वो हम करेंगे सॉल्व। तो हमारा क्वेश्चन जो बाकी है वो कौन कौन से आप देख लो, कौन से क्वेश्चन बाकी हैं वो देख लेते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन बाकी है ना, क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19। तो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 बहुत आसानी से फटाफट बता सकते हैं। देखो, द पॉइंट ग्रुप और सिमेट्री ऑफ द गिवन प्लेनर, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो इसमें सिर्फ क्या है, C3 एक्सिस है, C3 है, और क्या है हमारे पास, सिग्मा एच है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो Cn और सिग्मा एच क्या होता है, CnH होता है ना पॉइंट ग्रुप, पता है कि नहीं? अगर हमारे पास Cn है और सिग्मा एच है तो वो कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है, CnH होता है ना, तो ये क्या होगा, C3H होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, C होगा। ठीक है, सिमेट्री ऑपरेशन ऑफ C2 एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस बिलोंग टू द सेम क्लास इन द पॉइंट ग्रुप। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा क्या है, समझने वाला है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जो सिंपल वाला क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये बताओ, द पॉइंट ग्रुप ऑफ IF7 क्या होगा, पॉइंट ग्रुप ऑफ IF7। ठीक है, ये भी हम कर लेते हैं थोड़ा फटाफट। तो IF7 का पॉइंट ग्रुप क्या होगा बताओ, IF7 का पॉइंट ग्रुप फटाफट। देखो IF7 का पहले मॉलिक्यूल बनाओ, तो IF7 में कितना है, ये आई का क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, और एक हमारे मोनोवैलेंट आइटम कितने 7, तो डिवाइड बाई 2, तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा, स्टेरिक नंबर कितना आएगा इसका, 7 आएगा ना, बराबर। 7 मतलब क्या होता है, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल होता है ना, पेंटागोनल मतलब पेंटागोन बनाओ, अब पेंटागोन बना दो ऐसा, तो ये पेंटागोन हो गया, और बाय पिरामिडल मतलब यहाँ पे, तो आपका आयोडीन यहाँ पे सेंटर में रहेगा। ठीक है, और बाकी सारे के सारे फ्लोरीन जो है, 5 फ्लोरीन यहाँ पे रहेंगे, तो यहाँ पे फ्लोरीन इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका पॉइंट ग्रुप। तो नॉर्मली इसमें क्या है, जस्ट लाइक योर फेरोसिन वाला हमने किया था, याद है? तो उसमें क्या था आपका, पेंटागोनल था, रिंग था, तो इसमें भी पेंटागोनल रिंग है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी आपको मॉलिक्यूलर प्लेन दिखाई देगा ना, मॉलिक्यूलर प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पे भी आपको है। तो यहाँ पे क्या होगा, C5 एक्सिस है यहाँ पे, मेजर हमारा C5 एक्सिस है। ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा इसके, इसमें आपको C5 मिलेगा। ठीक है, C5 कहाँ से जाएगा, फ्लोरीन, आयोडीन, और यहाँ से C5, और उसके बाद एक भी C2 आपको अगर नजर आ गया, C2 तो नजर आएगा कि सारे के सारे फ्लोरीन से हमारे C2 जाएंगे, तो एक एक C2 आपको दिखाई दे रहा होगा, C2। तो ऐसे कितने C2 होंगे हमारे पास, 5 C2 आएंगे, क्योंकि 5 5 हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है, तो 5 C2 आएंगे। तो ये किस में जाएगा, डी पॉइंट ग्रुप में चला जाएगा। अब हमारे पास अगर प्लेन है तो वो देखो, अगर हमारे पास प्लेन रहेगा तो D5H होगा, अदरवाइज प्लेन नहीं रहेगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा पॉइंट ग्रुप, D5H है ना। तो कौन सा आंसर है हमारा, आंसर बी है ना, करेक्ट है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा, वेरी इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, और उसके बाद C2, नंबर ऑफ C2 एक्सिस हमारा हमारे कार्बन टेट्राक्लोराइड में कितना होता है, जैसे हम मीथेन का एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया है यहाँ पे, मीथेन ले लो आप सिंपल सा, तो ये मीथेन जैसा ही तो है मॉलिक्यूल,
तो अगर मीथेन की हम बात करेंगे तो मीथेन कैसा होता है, मीथेन कैसा होता है हमारा, कार्बन ऐसे ही होता है ना मीथेन हमारा, बराबर। तो यहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन दिया हुआ है बस। तो यहाँ पे सारे के सारे क्लोरीन। तो आपको C2 दिखना है, तो यहाँ पे कितने C2 आएंगे वो आपको विजुअलाइज करना है। तो कितने C2 होंगे देखो, आप जैसे वाटर में आप मुझे बताओ, वाटर के केस में ये वाटर जैसा है कि नहीं, तो ये वाटर जैसा है। यस सर। तो इसमें आपको C2 जो होगा, आपका C2 कहाँ कहाँ से पास होगा, देखो ध्यान से देखना। तो आपको C2 नजर आएगा यहाँ से, अगर आप इसको देखते हो तो C2 देखो, एक C2 आपका कहाँ से पास होगा, यहाँ से C2 पास होगा, है ना। क्योंकि यहाँ एक जो आपके ये है, ये वाला एक्सेस C3 होंगे, जितने यहाँ पे चार कितने होंगे, 4 आपके C3 होंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, एक भी मॉलिक्यूल को